सर डाउट क्लास ले रहे हो? जी जी, एक मिनट रुकिए, आपसे पहले ज्वाइन किया उनका पूछते हैं। हाँ जी पूछो जी, प्रियजीत और स्वरदीप। हाँ सो बताइए, एक एक करके पूछो, क्या क्या पूछ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन था, वन बाय वन पूछो, मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ सर, हम्म जो गेट के लिए, गेट जब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, हम्म तो मिनिमम मार्क्स से जो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इसके बाद क्या क्या करना होता है, प्रोसीड्यूर क्या क्या है, इसलिए मैंने आपको पूछा अच्छा, कौन सा आईआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मेरा स्कोर जब बहुत अच्छा नहीं है, तभी हाँ तो आपको कौन क्या सा करना, पीएचडी करना है? हाँ पीएचडी करना है। तो आप किसी भी आईआईटी में कट ऑफ अगर क्वालिफाई हो गया तो किसी भी आईआईटी में या आईएससी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, क्वालिफाइंग एनआईटी इनफ में है। भी, हैं? एनआईटी में भी, एनआईटीज में भी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी शायद नहीं लेती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो लेती हैं गेट स्कोर, साइंस डिपार्टमेंट नहीं लेती हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ये लोग गेट स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए। अगर एमटेक प्रोग्राम है तो वो एक्सेप्ट करती हैं, है ना, वैसा है। लेकिन अच्छा पीएचडी अच्छा। में नहीं, है ना, ये है एमटेक में कुछ में करती हैं। तो वो तुम प्रोसेसर देखो पता चल जाएगा। पीएचडी में आप किसी भी आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। कट ऑफ क्वालिफाइड है तो आप, है ना, अप्लाई कर सकते हो। फिर शॉर्टलिस्ट होगा नहीं होगा, वो जितने एप्लीकेंट आते हैं उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम पार्टिसिपेंट है। तो इवन क्वालिफाइंग भी आप उस पर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे मोस्टली आईआईटीज़ में। अगर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कुछ जो बहुत है ना पुरानी आईआईटीज़ है, उसमें हो सकता है प्रॉब्लम। अदरवाइज ऐसे वहाँ भी प्रॉब्लम होने का कम ही चांसेस, इवन कानपुर बॉम्बे में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते नहीं है कि वो शॉर्टलिस्ट ना कर पाए, है ना। उनके पास पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के लिए एक बार में मुश्किल से मुझे लगता है 50-60 एप्लीकेशन ही आते होंगे मैक्सिमम। 100 बहुत ज़्यादा होगा, मैं बोल रहा हूँ 100 स्टैटिस्टिक्स सिर्फ के। इतने बच्चे हैं भी नहीं कितना इंटरेस्टेड है ना। तो ये है। और आईआईटी जितनी 23 24 25 आईआईटीज़ हैं, 23 इंडिया में, 23 आईआईटीज़ हैं टोटल। और सब में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है सारी आईआईटीज़ में। तो है ना, और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं है, 100 के आसपास ही होंगे, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा होंगे एस्पिरेंट होंगे एक टाइम पे। क्योंकि मतलब इतने बच्चे क्वालिफाई भी नहीं करते हैं ना। और उतने बाकी और भी इंटरेस्ट है, सबका पीएचडी में इंटरेस्ट भी नहीं है, ये है। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। मेनली जो एप्लीकेशन जाएगा उनमें से वो फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो कितने लोगों को आगे बुलाना चाहते हैं। तो उसमें फिर आपको जो अप्लाई करेगा उनमें से वो लोग अपना एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे। मान लो उनको 50 लोगों को बुलाना है, तो वो टॉप 50 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब जो अप्लाई किया उनमें से डिसाइड होगा कि, है ना, टॉप 50 में कौन है, उनको बुलाएंगे, फिर उनका रिटर्न इंटरव्यू होगा, फिर एडमिशन होगा। तो ये प्रोसीजर है। आप अप्लाई आप किसी भी आईआईटी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कम से कम 10-15 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, कुछ टॉप के, कुछ एवरेज, कुछ, है ना, इस तरह से आईआईटीज़ में 3 फेज़ की आईआईटीज़ है ना, जो बहुत पुरानी हैं, कुछ बीच में आई थी, है ना, जैसे कुछ अच्छा, ये सब आईआईटी में तो स्टैट डिपार्टमेंट सभी में तो नहीं है ना, कानपुर और बॉम्बे में है, किसी में भी स्टैट्स प्रॉब्लम डिपार्टमेंट नहीं नहीं होता। है। कानपुर में भी नहीं है, अच्छा वहाँ डिपार्टमेंट नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसा है। अच्छा अच्छा। प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट किसी भी आईआईटी में नहीं है। तो सर दिक्कत नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करूंगा तो मैथ्स, मैथ्स का जो प्रोफेसर होता है, हाँ, हाँ उसके अंडर में ही तो करना पड़ेगा ना, मैथ्स का प्रोफेसर जो। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जितनी आईआईटीज हैं, हर आईआईटीज में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 3-4 प्रोफेसर कम से कम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के हैं। तो जो पीएचडी होती है वो पर्टिकुलर एक एरिया में होती है, और उसी एरिया में पीएचडी होगी जिस एरिया का प्रोफेसर है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ठीक है। जैसे आईआईटी कानपुर का वेबसाइट खोलोगे आप, तो एटलीस्ट 15-20 प्रोफेसर हैं जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं। तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया, स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कराते हैं वो। बॉम्बे में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कोई भी नहीं, बॉम्बे में 15-20 प्रोफेसर कम से कम आपको मिलेंगे। अब जाके वेबसाइट देखिए, फैकल्टी प्रोफाइल, तो 15-20 प्रोफेसर वहाँ पे हैं जो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कराते हैं, वैसा है। जैसे खड़गपुर में था, मैं खड़गपुर में सोमेश कुमार मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, तो वहाँ सोमेश कुमार सर हैं, मैं नितिन गुप्ता सर हैं, बुधानंद बनर्जी सर हैं, यूसी गुप्ता थे। तो 4 फैकल्टीज से मतलब हैं जो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कराते हैं। मतलब जिनका एरिया स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं और स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कराते हैं। मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में पीएचडी कराते हैं। तो अब मैथ्स वालों के अंडर पीएचडी कैसे स्टैट्स में करोगे आप? डिपार्टमेंट का नाम मैथमेटिक्स है, फैकल्टीज स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के हैं। तो आपको अप्लाई मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में करना है। आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आप स्टैटिस्टिक्स रखो, ये है। हाँ हाँ। रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स दो आप, वैसा है। सर एक डाउट था। सर मेरा पूछो। एक सवाल था, हाँ मेरा एक ही सवाल था हाँ सर, उस स्टाइपेंड के बारे में, क्योंकि मैंने सुना कि कोई कोई हम लोगों का जो सीनियर है ना, वो गेट क्वालिफाई करके इधर जो हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं